और उन तक हर अपडेट उनको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोदी सरकार के 3.0 रिजीम के। इस सरकार में शामिल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कामकाज की शुरुआत कर दी। दिग्गज मंत्रियों ने पद ग्रहण किया, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेकिन क्या गठबंधन की सरकार, मोदी सरकार तीसरे रिजीम में किसी तरह के दबाव में है? इस पर डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक साथ सारी तस्वीरों को आप देख लीजिए। गृह मंत्री, विदेश मंत्री, पर्यावरण मंत्री, इसके अलावा जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री बने, टेक्सटाइल मिनिस्टर, दूरसंचार मंत्री, ऊर्जा मंत्री शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू जिन्होंने अपना पदभार संभाला, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। शपथ के एक दिन बाद हुई मोदी कैबिनेट की बैठक, जिसमें मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिससे मोदी ने सीधा संदेश दिया कि वो भले ही गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन काम करने के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। मंत्रालय सारे वही रिपीट किए गए जो काम करने वाले मंत्रालय हैं। मोदी का मैसेज क्लियर है, जिस रफ्तार और जिस हिसाब से पिछले 10 साल का काम हुआ है, उसी रफ्तार और उसी हिसाब से आगे 5 साल भी सरकार चलेगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल में ऐसा संतुलन बनाया जिसे ना तो विरोध के सुर उठे, ना ही कहीं गठबंधन में नाराजगी दिखी। इस बात से न सिर्फ सरकार के साथियों में बल्कि विरोधियों में भी यह संदेश गया कि भले ही यह गठबंधन की सरकार हो, लेकिन इसमें सबसे दमदार मोदी ही हैं। मोदी 3.0 सरकार में विभाग बंटवारे के बाद मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया, अपने कामकाज में लग गए। मोदी के विजन 100 दिन के रोडमैप पर एक्शन शुरू हो गया है। मैं स्वयं, मेरे साथ पूरी टीम, मेरे मंत्रीगण यहाँ पे हैं, एक टीम के रूप में अधिकारियों के साथ मिलकर हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। न सिर्फ अगले 100 दिनों की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, 5 साल की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, बल्कि 2047 तक विकसित देश बनाने को लेकर भी हम लोग उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल का मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे में कहीं भी ये नहीं लगा ये गठबंधन की सरकार है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में 24 राज्यों में से 71 चेहरों को शामिल किया, जिसमें एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों के खाते में 11 पद गए, लेकिन टॉप 10 मंत्रालयों में से एक में भी उन्हें मौका नहीं मिला। इसके अलावा मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरे शामिल किए गए हैं जिनसे जातीय समीकरण को पूरी तरह से साधा गया है, खासकर उन राज्यों में जहां पर आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं। विभागों के बंटवारे से मोदी ने एक और बात साफ कर दी कि पिछली सरकार के कामकाज जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, इसलिए टॉप के मंत्रालयों में मंत्रियों को रिपीट किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट गठन से विभागों के बंटवारे में बॉस सिर्फ मोदी दिखे हैं और उन पर किसी तरह का दबाव नहीं दिखा। लेकिन पीएम मोदी का विजन क्या है? मंत्रिमंडल के पीछे क्या समीकरण सेट किए गए हैं? आगे भविष्य को कैसे निर्धारित किया गया है? 27 और 29 का चुनाव, साथ ही साथ इस साल जो कुछ चुनाव होने हैं साल के अंत में, उसको लेकर क्या रणनीति बनी है, मैं आपको बताता हूं। मोदी मंत्रिमंडल बहुत सदा हुआ मंत्रिमंडल नजर आता है, जिसमें शामिल हर चेहरे के पीछे एक बड़ी वजह दिखती है। सभी की अहम भूमिका है जो मोदी के विजन को पूरा करने में सक्षम मानी जा रही है। इस कैबिनेट से मोदी ने जातीय समीकरण तो साधे ही हैं, यह संदेश दिया है कि गठबंधन जरूरी तो है लेकिन मजबूरी नहीं है। आपके सामने मोदी कैबिनेट में शामिल चेहरे से लेकर विभागों के बंटवारे तक मोदी ने क्या संदेश दिया है उसका विश्लेषण रखते हैं, और एक कैबिनेट चुनावी राज्यों के लिहाज से क्यों खास मानी जा रही है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं गठबंधन सरकार के बावजूद मोदी सबसे दमदार क्यों नजर आते हैं। दरअसल चुनावी नतीजों के बाद किंगमेकर बनकर उभरी टीडीपी और जेडीयू की अपनी अपनी मांगी थी। दोनों पार्टियां मनचाहा विभाग जा रहे थे। नायडू सड़क परिवहन मंत्री तो नीतीश की चाहत रेलवे मिनिस्ट्री की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने दोनों ही विभाग अपने पास रखे हैं और मंत्री भी रिपीट किए हैं। नतीजे आने के बाद से मनचाहे विभाग के लिए जेडीयू और टीडीपी दोनों ही बीजेपी पर दबाव बना रहे थे। दोनों की नजर सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े विभाग गृह, रक्षा, विदेश और वित्त पर भी थी, लेकिन बीजेपी ने यह विभाग भी अपने पास रखे। टीडीपी को एविएशन, जेडीयू को डेयरी, जेडीएस को हैवी इंडस्ट्रीज के साथ मोदी ने साथ लिया और यह संदेश दिया कि गठबंधन जरूरी तो है लेकिन मजबूरी नहीं बन सकते। सीसीएस से जुड़े मंत्रालयों के साथ ही बीजेपी ने कृषि, शिक्षा, कानून, रेलवे और सड़क परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे, जिसके मायने यह है कि नीतिगत फैसले लेने के लिए मोदी सरकार की निर्भरता उसमें शामिल सहयोगी पार्टियों पर नहीं होगी।
जिस तरह के फैसले लेने की जरूरत होगी वैसे फैसले लिए जाएंगे जैसे पहले भी लिए जाते रहे हैं। टॉप के ज्यादातर मंत्रालयों के मंत्री रिपीट किए गए हैं, जिससे मोदी ने साफ कर दिया है कि इन विभागों में मोदी 2.0 में सरकार में शुरू हुए काम काज में सुस्ती नहीं आएगी। धर्मेंद्र प्रधान को फिर से शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसी तरह से अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री, और इशारा इसी तरफ होता है। देश में 2024 से ही नई शिक्षा नीति लागू होनी है। वहीं पिछली सरकार के कार्यकाल में बने आपराधिक कानून भी 1 जुलाई से लागू होने हैं। ऐसे में अगर किसी नए चेहरे को यह मंत्रालय दी जाती तो ये डेडलाइन छूट सकती थी और शिक्षा नीति लागू करने में भी दिक्कत आ सकती थी। इसलिए तमाम तरह के नीतिगत फैसले किए गए। पीएम मोदी की इमेज क्लेवर बदलते रहने वाली है। 2014 में जब मोदी की अगुवाई में सरकार बनी तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, लेकिन 2019 में अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई। मोदी 1.0 में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का काम दिया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने 12 से ज्यादा मंत्रालयों का जिम्मा पुराने मंत्रियों को दिया, यानी आजमाए हुए चेहरों पर भरोसा जताया। मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्री शामिल किए गए, जिसमें नई सोशल इंजीनियरिंग भी दिखती है। साथ ही राज्यों की सियासत का ध्यान भी रखा गया है। नए वोटर वर्ग के साथ कोर वोटर पर फोकस है, तो साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिलाओं का भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिखता है। किस जाति वर्ग से कितने मंत्री बनाए गए ये आपके सामने रखते हैं। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से 27 आते हैं, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 2 मंत्री आते हैं, यानी कि टोटल हो गए 29। सामान्य वर्ग से 28, अनुसूचित जाति एससी से 10 और अनुसूचित जनजाति एसटी से 5 मंत्री चुने गए। इससे साफ होता है कि एक तरह से सोशल जो है इंजीनियरिंग उसको साधने की कोशिश की गई है। अब जातीय समीकरण किस तरह से साधा गया ये भी आपको दिखा देते हैं। ब्राह्मण मंत्री 8, राजपूत 3, बुबियार 2 और इसी तरह से आप देखेंगे यादव 2 और जाट 2 मंत्री बनाए गए। इसके अलावा कुर्मी 2 और मराठा 2, वोकालिगा 2, निषाद 1, लोध 1, महादलित 1, मधुआ समाज से 1, अहिर समाज से 1, गुर्जर से 1, खटीक से 1, बनिया समाज से 1, लिंगायत समाज से 1, ईसाई समाज से 1 और सिख समाज से 2 मंत्री बनाए गए। समीकरण साधने में मोदी कितने माहिर है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और उन कयासों से भी लगा सकते हैं जो आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी को दिए जाने वाले पद को लेकर लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में कुछ राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। राज्यों को कैसे साधा गया जल्दी से आपको बताते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा में इसी साल चुनाव होंगे, जबकि बिहार और दिल्ली में अगले साल चुनाव की शुरुआत होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र और हरियाणा ने निराश किया। इस बार की दोनों राज्यों में सीटें घटी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में इतना घाटा ना हो, इसलिए मोदी मंत्रिमंडल में दोनों राज्यों के साथ अगले साल होने वाली बिहार और दिल्ली को भी तवज्जो दी गई है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मंत्री बनाए गए, राव इंद्रजीत राज्य मंत्री बनाए गए, स्वतंत्र प्रभार से कृष्णपाल को राज्य मंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री हैं। रक्षा खडसे राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मुरलीधर मोहल को राज्य मंत्री बनाया गया है। रामदास अठावले राज्य मंत्री बनाए गए। प्रताप राव जाधव को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। दिल्ली में हर्षदीप मल्होत्रा को राज्य मंत्री बनाया गया। बिहार में जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री में जगह मिली है। चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री बनाए गए। गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए गए। ललन सिंह जेडीयू से कैबिनेट मंत्री बनाए गए। रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्य मंत्री बनाए गए और नित्यानंद राय बीजेपी से राज्य मंत्री बनाए गए। सतीश चंद्र दुबे राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राजभूषण निषाद को बीजेपी से राज्य मंत्री बनाया गया है। यानी हर तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई गई है और इस स्ट्रैटेजी के तहत आने वाले समय में किस तरह से विधानसभा चुनाव से लेकर देश में स्थिति मजबूत कैसे होगी इस पर भी खास फोकस रखा गया है।